पब्लिक टाइम्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आदिल नसीर। गोपालगंज की खबरों को जानने से पहले आइए जान लेते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइंस। राजापट्टी में हुए बैंक लूटकांड के आरोपियों की तस्वीर पुलिस ने की जारी, रखा 5,000 रुपये का इनाम। माता को अर्पित किया गया महाभोग, जयकारे से गुंजायमान हुआ थावे मंदिर। शराब ढोने वाले 2 ट्रक मालिक हरियाणा से गिरफ्तार। प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में मनाई गई सम्राट अशोक की जयंती। और चोरी और लूट के मामले में फरार अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में हुए राजापट्टी ग्रामीण बैंक लूटकांड के मामले में सभी आरोपियों की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज से निकालकर जारी कर दिया गया है और इसकी पहचान बताने वाले को प्रत्येक अपराधी की दर से 5,000 रुपये पुलिस के द्वारा इनाम रखा गया है। देते वक्त उन लोगों की पहचान को गुप्त रखा जाएगा, पुलिस की तरफ से इस बात का आश्वासन दिया गया है। जानकारी देने के लिए पुलिस ने एक नंबर जारी किया है कि उस नंबर पे आप गुप्त तौर पे अपनी जानकारी दे सकते हैं। पुलिस द्वारा जारी किया गया नंबर है 9431822991। इस नंबर पर अपराधियों की सूचना देकर इनाम प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात मंगलवार को हुए बैकुंठपुर के राजापट्टी उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक लूटकांड को लेकर स्वयं मौके वारदात पर पहुंचे। देर शाम तक उन्होंने वहां स्थिति का जायजा लिया, बैंक कर्मियों से बातचीत और जिस रास्ते से लूटने के बाद अपराधी भागे थे उन रास्तों का भी जायजा लिया और जांच पड़ताल के लिए इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने घटना के कुछ ही घंटों के बाद एसआईटी का गठन कर दिया था। इसमें एसडीपीओ सदर संजीव कुमार सिंह, थावे के थाना अध्यक्ष शशि रंजन कुमार तथा सिंधवरिया के थाना अध्यक्ष धनंजय राय सहित सर्किल इंस्पेक्टर हीरालाल को भी टीम में शामिल किया गया है और यह एसआईटी की टीम अपराधियों की धरपकड़ के लिए अनुसंधान के साथ ही छापेमारी भी शुरू कर चुकी है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस घटना में शामिल जो भी अपराधी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कहीं भी छुप जाएं। पुलिस उन्हें ढूंढ निकालेगी और सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर थावे में मंगलवार के दिन सप्तमी तिथि को वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच माता को महाभोग प्रसाद चढ़ाया गया। प्रत्येक वर्ष श्री श्री मां दुर्गा मंदिर न्यास समिति और समिति के सदस्य डॉक्टर शशि शेखर सिंह द्वारा महाभोग का आयोजन किया जाता है। संध्या पूजा आरती के बाद मंदिर के मुख्य पुजारी सुरेश पांडे के द्वारा महाभोग चढ़ाया गया। महाभोग के दौरान पूरे मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर मां के जयकारे से वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। मां को महाभोग चढ़ाने के बाद मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के बीच डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसपी स्वर्ण प्रभात द्वारा प्रसाद का वितरण किया गया। महाभोग के दौरान पूड़ी, सब्जी, खिचड़ी, बूंदी, फल, मिठाई वगैरह की व्यवस्था समिति सदस्य डॉक्टर शशि शेखर द्वारा की गई थी। वहीं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए महिला और पुरुष पुलिस बल तैनात किए गए थे। इस दौरान एसडीओ सदर डॉक्टर प्रदीप कुमार, हथुआ एसडीओ राकेश कुमार, बीडीओ मनीष कुमार सिंह, सीओ रजत कुमार वर्णवाल, थाना अध्यक्ष शशि रंजन कुमार, न्यास समिति सदस्य ओम प्रकाश राय, अमरिंदर दुबे, स्काउट के रवि कुमार सिंह आदि मौजूद थे। थावे प्रखंड के धतिवना पंचायत के विशंबरपुर गांव में मंगलवार को देर रात दिया से आग लगने से एक आवासीय झोपड़ी जलकर हुई खाक। घटना थावे थाना क्षेत्र के विशंबरपुर गांव की बताई जा रही है। पीड़ित महिला कुमकुम देवी ने बताया कि 11 बजे रात को दिया से एकाएक आग लगने से झोपड़ी में रखी बाइक, कपड़ा, अनाज, गहने और 10,000 रुपये सहित तकरीबन 1 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। जिला परिषद प्रतिनिधि ओम प्रकाश राय ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की तथा सीओ से जांच कराकर मुआवजे दिलाने की बात की। सीओ रजत कुमार बरनवाल ने बताया कि जांच के बाद रिपोर्ट आने पर जल्द ही पीड़ितों को मुआवजा राशि देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कुचायकोट थाना की पुलिस ने पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर हरियाणा से 2 ट्रक मालिकों को गिरफ्तार किया है, जिनकी गाड़ी से शराब की ढुलाई की जा रही थी और कुचायकोट पुलिस ने इनके 2 अलग अलग ट्रकों को भारी मात्रा में शराब के साथ पकड़ा था।
इसी मामले में अनुसंधान करते हुए पुलिस के हाथ हरियाणा के इन 2 आरोपियों के गर्दन तक पुलिस के हाथ पहुंच गए। वहां से कुचायकोट पुलिस ने हरियाणा पुलिस के सहयोग से इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और गोपालगंज में इन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से इन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपी करनाल के सूरजनगर का रहने वाला राजेश है, तो दूसरा जसवीर सिंह भी करनाल जिले के मधुबन थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। इन दोनों आरोपियों के ट्रक से तकरीबन 6000 लीटर शराब पकड़ी गई थी। पुलिस ने इनके ट्रक और शराब को भी जब्त कर लिया है। कुचायकोट प्रखंड के विभिन्न प्रारंभिक विद्यालयों में बुधवार को सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई। इस दौरान विद्यालय में कार्यक्रमों का आयोजन कर सम्राट अशोक के व्यक्तित्व और कृतित्व से बच्चों को परिचित कराया गया। प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलवनवा में आयोजित कार्यक्रम में सम्राट अशोक के चित्र पर शिक्षकों तथा छात्र छात्राओं ने पुष्पांजलि अर्पित की और उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। इस मौके पर शिक्षकों ने सम्राट अशोक के जीवन से छात्र छात्राओं को परिचित कराया। इसके अलावा कुचायकोट प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय खैरटिया, उत्क्रमित उच्च विद्यालय कुचायकोट, बालक उत्क्रमित विद्यालय बूढ़ी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बसौनापुर, उच्च विद्यालय गोपालपुर परसौनी समेत अन्य विद्यालयों में भी कार्यक्रमों का आयोजन कर सम्राट अशोक को याद किया गया। कुचायकोट पुलिस ने थाना क्षेत्र के बलथरी मोड़ के पास 583 बोतल शराब के साथ बाइक सवार 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किए गए आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थानाध्यक्ष किरण शंकर ने बताया कि कुचायकोट पुलिस की एक टीम ने नेशनल हाईवे 27 पर बलथरी मोड़ के पास उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रहे बाइक सवार 2 लोगों को रोककर जब उनकी जांच पड़ताल की तो उनके पास से 583 बोतल शराब प्राप्त हुए, जिसके बाद पुलिस ने बाइक सवार दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए युवकों में कुचायकोट थाना क्षेत्र के तिवारी टोला गांव निवासी कुलदीप कुमार और बलथरी गांव निवासी अंजेश कुमार शाही शामिल है। पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय हिरासत में भेज दिया है। माझागढ़ में जानलेवा हमला कर चोरी करने और लूटने के मामले में माझागढ़ कांड संख्या 357/22 के फरार नामजद अभियुक्त माझागढ़ थाना क्षेत्र कोयनी गांव के शाहिद आलम के घर छापामारी कर मंगलवार की रात माझागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। इसकी जानकारी माझागढ़ थाना प्रभारी विशाल आनंद ने दिया। माझागढ़ करीब 15 वर्षों से फरार अस्थायी वारंट को समकालीन अभियान के तहत माझागढ़ थाना के क्षेत्र छितौली गांव के मंजूर आलम के पुत्र नियाज अहमद के घर माझागढ़ थाना के एसआई रविकांत दुबे ने मंगलवार की रात्रि छापेमारी कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। स्मार्ट व स्टाइलिश लुक देखने की चाहत हो तो आइए लाइफ स्टाइल, जहां मेंस, लेडीज एंड किड्स वेयर के लिए पूरी रेंज, ब्राइडल डिजाइनर लहंगा, साड़ी, गाउन, क्रॉप टॉप, वेस्टर्न ड्रेसेस, गर्ल्स जीन्स एंड टॉप, शेरवानी, कोट पैंट, जीन्स शर्ट, टी शर्ट और साथ ही ब्रांडेड जीन्स, किलर, फ्लाइंग मशीन, मोंटे कार्लो, जॉकी, ट्विल्स, स्पाइकर, मुफ्ती, यूएस पोलो, सियारा एक्सेट्रा। योर स्टाइल योर स्टोर, लाइफ स्टाइल, बंगरा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, चंद्र गोकुल रोड, गोपालगंज। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल, को-एजुकेशन क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली एनसीआर के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। गोपालगंज की शान जिमी सेल्स, जहां आपको मिलेंगे बेहद ही कम कीमत पर एसी, फ्रिज, कूलर, एलईडी टीवी और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आकर्षक ब्याज, मुफ्त फाइनेंस की सुविधा के साथ, निश्चित उपहार एवं 25% तक कैशबैक। यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत ही कम और किफायती कीमत में कई सारे घरेलू उपकरण। तो देर क्यों, आज ही आइए जिमी सेल्स, बंजारी रोड, पुलिस लाइन के सामने, गोपालगंज।
नमस्ते, निदेशक सीबीएसई पब्लिक स्कूल बसडीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जहां आप अपने वार्ड का एडमिशन लेना चाहते हैं। वहां स्टूडेंट्स के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बॉडी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। यदि अब 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस संतोषजनक है, फिर आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद। बुधवार को पंचदेवरी के सभी 87 प्राथमिक और मध्य स्कूलों तथा गैर सरकारी स्कूलों में सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई। जयंती के दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। राजकीय मध्य विद्यालय गहनी चकिया के प्रधान अध्यापक सुनील कुमार शर्मा ने जयंती के अवसर पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्राचीन समय के सबसे प्राचीन वंश मौर्य वंश के अशोक मौर्य विश्व प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। सम्राट मौर्य ने 269 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। मौर्य वंश का एक ऐसा राजा था जिसने अखंड भारत का निर्माण किया और उस पर राज किया। भारत में मौर्य वंश की नींव रखने वाले इस राजा ने भारत के उत्तर में हिंदू कुश से लेकर गोदावरी नदी तक राज्य का विस्तार किया था। इसके साथ ही उनका राज बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान तक राज्य विस्तार था। सम्राट अशोक एक महान राजा होने के साथ धार्मिक सहिष्णु भी थे और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। मौके पर वरिष्ठ शिक्षक संजय पांडे, मैनेजर राम, स्नेहलता देवी, अंबालिका तिवारी, कुमारी रिंकी सिंह, नीतू मिश्रा सहित सभी छात्र और शिक्षक मौजूद थे। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर अब आपके शहर थामे में मरीजों के लिए सारी सुविधा उपलब्ध। लेप्रोस्कोपी, फार्मेसी, नॉर्मल डिलीवरी, सभी प्रकार की ऑपरेशन जैसे हार्निया, हाइड्रोसिल, बच्चेदानी, अपेंडिक्स, नसबंदी, ट्यूमर और पित्त की थैली में पथरी। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। पैथोलॉजी, ईसीजी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, निःशुक्राणु का इलाज, साथ में नॉर्मल डिलीवरी का उत्तम सुविधाओं से लैस। निसंतान एवं बांझपन रोगी अवश्य मिले। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, आरना रोड, थावे, गोपालगंज। अपने गोपालगंज का सीबीएसई नई दिल्ली से 12वीं तक मान्यता प्राप्त विद्यालय निर्मला कैथोलिक स्कूल, जहां मिलेगा आपको स्मार्ट क्लासेस, सुयोग्य प्रशिक्षित शिक्षक, शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ वातावरण, अत्याधुनिक लाइब्रेरी, वृहद खेल मैदान, सामूहिक गतिविधियां, विज्ञान प्रयोगशाला, सभी वर्गों में सीसीटीवी कैमरे, आरओ पेयजल की सुविधा। नर्सरी से 11 तक नामांकन शुरू। तो अपने बच्चों का नामांकन आज ही कराएं। निर्मला कैथोलिक स्कूल, जादूपुर रोड, तिरबिरवा, गोपालगंज। थावे प्रखंड के चिन्हित मध्य विद्यालय रामचंद्र में चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्मदिन मनाया गया। विभागीय आदेशानुसार छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति में काफ़ी धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय में पहली बार इनकी जयंती मनाए जाने के कारण एक अलग प्रकार का उत्साह विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों में देखा गया। इस दौरान मौर्यकालीन शासन व्यवस्था को अशोक द्वारा सुव्यवस्थित करने, कलिंग युद्ध के पश्चात अस्त्र त्याग करने, बौद्ध धर्म अपनाने, विश्व में बौद्ध धर्म के प्रचार करने, शांति स्तूप बनवाने आदि सभी कार्यों की चर्चा प्रधान अध्यापक संजीव शंकर प्रसाद ने किया। मगध साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक सम्राट अशोक के समय में हुआ था। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार और पितामह का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। उनके जीवन की कार्यशैली को छात्र छात्राओं के बीच चर्चा की गई। साथ ही सभी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा ईसा पूर्व मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में और मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के संबंध में विशेष चर्चा की गई। मौके पर शिक्षक अशोक सिंह, पंकज कुमार, संदीप कुमार सहित शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। एसएस बालिका विद्यालय गोपालगंज में सम्राट अशोक जयंती का आयोजन हुआ। आयोजन के क्रम में सर्वप्रथम सम्राट अशोक सम्राट महान के चित्र पर आवरण करते हुए विद्यालय के प्राचार्य ने सम्राट अशोक महान के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। मौके पर विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं तथा छात्र उपस्थित रहे। जीवन पर प्रकाश डालते हुए मुख्य वक्ता डॉक्टर सुरेश कुमार प्रसाद तथा श्री नवनीत उपाध्याय ने छात्रों को बहुत रोचक जानकारियां सम्राट अशोक महान के बारे में प्रस्तुत किया तथा सम्राट अशोक महान ऐतिहासिक अनुसंधान करने की इतिहास कालों से अपील की
की मंच पर संचालन करते हुए डॉक्टर विवेकानंद प्रसाद, जिला नायक सांसद, कोर्ट सोसाइटी गोपालगंज, काकी प्रियदर्शी, अशोक महान पर अधिवेशन के माध्यम से वसुधा, क्रुद्ध, कुटुंब, कुंभक अर्थात धरती रहने वाले समस्त प्राणी अपना परिवार है प्रचार प्रसार किया गया। पब्लिक टाइम्स में आज बस इतना ही। अगली खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।